कैनेरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, ये चार बैंक में काफी फोकस रहा है और रिकवरी भी अच्छी खासी देख रहे हैं। तो अभी इसमें करना क्या है थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों में से किसके पास ये बैंक्स है तो जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स के आपके पास ये बैंक है कि नहीं, ये चारों में से। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो मैं हमेशा देता हूँ कि गाइज यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। हम जो हमारा रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं। आप जाके देख सकते हो catapan.smallcase.com, वहाँ 500+ जीएससी से स्टार्ट होता है। बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस रहा है, तो जरूर देखिए। अलग अलग टाइप के नो स्मॉल के, मिड के, लार्ज कैप से लेके नो थीम बेस्ड भी स्मॉल केस होते हैं। और देखिए ये चारों बैंक ने नो अच्छी खासी आप देखे ना तो रिकवरी आई है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और अगर कैनेरा बैंक की बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड लार्ज पीएसयू बैंक है। और नो प्लस अगर आप देखें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, इतना महंगा नहीं है, लेकिन रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, कॉर्पोरेट हर जगह है वो। इंडियन बैंक काफी हद तक मिड साइज पीएसयू बैंक है जो फास्ट ग्रो कर रही है। बैलेंस शीट का अगर बैलेंस देखे तो, सॉरी नॉट बैलेंस बट ग्रोथ और एग्जीक्यूशन में अच्छा बैलेंस है। ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र काफी भागा है, हाई रिटर्न और फास्ट ग्रोइंग रीजनल बैंक है। और रिटेल, एग्रीकल्चर, एमएसएमई और कॉर्पोरेट में है वो। और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो तो कंपेरेटिवली काफी इंप्रूव हो रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक ये चेन्नई बेस्ड पीएसयू के ना टर्न अराउंड बैंक है। एसेट क्वालिटी और अर्निंग रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन हाई रिस्क टर्न अराउंड है। ओके। और इन इन लोगों का क्या था कि इन लोगों का रिटेल पोर्शन देखो ना तो काफी कम था। जैसे प्राइवेट बैंक्स में कैसे 50-60% रिटेल होता है, इन लोगों का सिर्फ 18-20%। लेकिन एग्रीकल्चर में आप देखो तो 21-22, यानी इन सबका कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर में फोकस है, प्लस कॉर्पोरेट और अदर्स में ऑलमोस्ट 48-49%, यानी रिटेल लोन कम है, बाकी सब ज्यादा है। और एमएसएमई अगर आप देखो तो 13-14% के आसपास है। तो एनपीएस के काफी हद तक ना थोड़े इश्यूज रहे थे इन सब बैंक में। सो दैट इज व्हाट अगर हम लोग देखेंगे तो। और मैं एक काम करता हूँ, आपको ये दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। सो लेट अस चेक द वैल्यूएशन एंड ऑल दैट। सो टॉकिंग लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र डालते हैं हम लोग। और अब देखिए कैनेरा बैंक, कैनेरा बैंक की बात करें, जस्ट अ मिनट। या सो अभी भी कैनेरा बैंक 23% डाउन है, इंडियन बैंक 16-17% डाउन है, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑलमोस्ट 85% डाउन है, और ये 17% डाउन है अपने टॉप से। ठीक है। और रिटर्न अगर आप देखो तो ये चारों बैंक ने अच्छा दिया है। आईओबी आईओबी ऑलमोस्ट 8%, लेकिन अगर आप देखें तो कैनेरा बैंक, नो इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक ठाक है। ओवरसीज बैंक थोड़ा कम है। ठीक है। अगर हम लोग आरओई आरओसी थोड़ा देख लेते हैं, 1 मिनट। सो टॉकिंग अबाउट दैट, देखिए आरओई अच्छा है। आरओई आप देखेंगे तो नो ऑलमोस्ट यू कैन सी 16% के, 14-16% के पास है, 16%, विच इज गुड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का तो जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 22 है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि भाई ये क्या है, आरओए कितना है, सो आरओए देखिए आप 1 के अबव है। सो कंपेयर टू अगर आप बड़ी पीएसयू बैंक्स देखें ना, उसके सामने इनके रेशियोज बेटर है। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो या पीएनबी ले लो, यूनियन बैंक लो, उनसे परफॉर्मेंस अच्छा है। और लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखे तो देखो आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र थोड़ा महंगा ही है, 1.74, यानी आप प्राइवेट बैंक का वैल्यूएशन लेके घूम रहे हो। एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। जबकि कैनरा बैंक का अभी भी कम है और इंडियन बैंक 1.34। कैनरा बैंक का अगर आप देखो तो रेशियोज भी अच्छे हैं और उतना बढ़ा नहीं है जितना ये सब कंपनियां भागी है, कंपनियां क्या बैंक्स भागी है। थोड़े हम लोग एनपीएज एंड ऑल दैट, लेट अस कंपेयर विथ ईच अदर, तो आपको थोड़ा और पता चलेगा। सो लेट मी इट। कैनरा बैंक अब देखिए, अभी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज है ये। अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि भाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहाँ है। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन
तो भी ठीक है कंपेयर टू पीएसयू लार्ज बैंक्स के सामने उनके तो 3 के नीचे थे। ये सबके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जब सबसे अच्छा है। इंडियन बैंक 3.35, इंडियन ओवरसीज, जबकि कैनेडा का काफी कम है। अगर मैं एनपीएस की बात करूं तो नेट एनपीए देखिए आप, भाई साहब 2018 में 15, 11 कैनरा बैंक 7, इंडियन बैंक 3, और अभी देखिए अभी तो बहुत कम है। यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो 0.13%, यानी आपको अगर आप एच डी एफ सी देखे तो 0.3 है, तो उससे भी काफी कम है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो जबरदस्त आप कहते हैं ना रिकवरी आई है एनपीएस में एंड ऑल दैट। कैनरा बैंक का हाईएस्ट है लेकिन बहुत अच्छे रेशियो से, बहुत ही नीचे आए। अगर कासा रेशियो हम लोग देखेंगे तो कासा रेशियो इसका बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बहुत अच्छा है, 52। आईओबी इंडियन बैंक आप देखो तो 40 के आसपास। कैनरा बैंक बहुत ही कम है, 29, यानी बहुत ही बड़ा स्कोप है। अगर अपना कासा रेशियो बढ़ाते हैं ना तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्ट बढ़ सकती है, लेकिन काफी काफी कम है। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखेंगे, 80 के आसपास है, तो विच इज ओके, यानी इतना इतना महंगा नहीं है, या सॉरी नॉट इतना, यानी आगे जाके स्कोप अच्छा है, इतना बढ़ नहीं गया है। ओके, सो दैट्स अ गुड थिंग। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखेंगे, सो ठीक है, 40-45 इतना तो प्राइवेट बैंक्स का भी होता है। अब देखो बीओबी पीएनबी उनका काफी बढ़ गया था, तो वहां उनको काफी उनके ना वो एम्प्लॉय कॉस्ट भी बड़ा होता है, तो उसके वजह से भी वो ज्यादा होता है। लेकिन यहां से अगर मैं ये देखूं रेशियोज एंड ऑल दैट अदर थिंग्स, जस्ट अ मिनट, जस्ट टू, आप देखिए तो इनका जो सेल्स ग्रोथ है, ओके 13, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो 3 साल का 22%, आईओबी का 18, 14, 13, विच इज गुड, अच्छा है। अच्छा है कंपेयर टू, आप देखो कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा उनके सामने। सो और प्लस प्रॉफिट ग्रोथ देखो आप, इंडियन बैंक का 28, 17, 35, 39, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये सभी पीएसयू बैंक्स ने ना परफॉर्म अच्छा किया है, और उसके वजह से आप देखेंगे ना कि किस तरह से ये स्टॉक कंपेयर टू एसबीआई, बॉब और पीएनबी के सामने ज्यादा भागे। मैंने जैसे बोला कि आपके ग्रोथ पे बहुत कुछ डिपेंड है, और इनका क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 18% के आसपास रहता है, एंड दैट इज आर डूइंग गुड। हाँ, वैल्यूएशन बोलोगे तो सस्ते नहीं है, खास करके अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखो या इंडियन बैंक देखो तो उतना सस्ता नहीं है। लेकिन नहीं, सॉरी, आईओबी देखो तो आईओबी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वैल्यूएशन है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने परफॉर्म भी उस तरह से किया है। सो दे हैव टू परफॉर्म नेक्स्ट क्वार्टर ऑल्सो, ये क्वार्टर जो आएगा उस पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, नहीं तो ये स्टॉक गिरेगा। अगर आप बोलोगे तो अपन क्या लग रहा है इन सब में से कौन सा 1, 2, 3, 4 है, तो मैं हर एंगल से देखूं तो कैनेरा बैंक आई थिंक मे डू वेल, अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूएशन कम है, कंफर्ट है वहां कंपेरेटिवली। ओके, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज, लेकिन कंफर्ट है। आप देखो अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू 1 के आसपास है, 1 के नीचे है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अच्छा है, लेकिन भाग बहुत गया है। सो कैनेरा बैंक, देन इंडियन ओवरसीज बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा है। उसके रेशियोज आप देखो, और जिस तरह से परफॉर्मेंस है और गाइडेंस दिया है तो वो भी अच्छा है। तो वो आप देखिए। बाद में अगर आप ले सकते तो इंडियन बैंक एंड महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, वो थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। खास करके बैंक ऑफ महाराष्ट्र को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा ना, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। एंड प्लस जिस तरह से नो उन लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो थोड़ा रुक भी सकते हैं। अगर अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ही बात करें तो किस तरह से भागा ये स्टॉक अगर देखे तो 41% इस साल ही भाग चुका है। इंडियन बैंक भी 31% भाग चुका है, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम अराइज नो, कि बहुत भाग चुके तो थोड़े रुकने के चांसेस ज्यादा है। बट ऐसा नहीं बोलोगे बैंक गलत है, बैंक अच्छी है, बाकी सब पीएसयू बैंक से अच्छी है। लेकिन कंफर्ट जो होता है ना कि भाई इस लेवल पे लेना, तो वहां थोड़ी दिक्कत आ जाती है। तो देखो यार, जब भी आप पोर्टफोलियो बनाते हो ना, आपको वो बैलेंस रख के चलना है कि भाई आप किस वैल्यूएशन पे ले रहे हो। बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे ले रहे हो तो आप कमाओगे नहीं। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप, तो थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा नीचे आते हैं
wait for this, then you can take it. That will be good. Otherwise, see, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन बाइंग इन अ राइट वैल्यूएशन इज मच बेटर। तो आपको एक कंफर्ट लेवल रहता है कि आगे जाके थोड़ा खराब भी परफॉर्मेंस है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। करेक्टेड। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप। थोड़ा नीचे आए तो भी देख सकते हैं ये चारों बैंक। अदरवाइज कंपेरेटिवली बाकी बड़े से तो अच्छे है, उसमें कोई डाउट नहीं है।